आज हिमाचल मंत्रिमंडल की जो है कैबिनेट मीटिंग हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो एक्साइज पॉलिसी के बारे में, जो आज मंत्रिमंडल के समक्ष जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कि जो हमारे शराब के ठेके हैं उनके ऊपर जो है मंत्रिमंडल जो है फैसला करे कि ये वेंड्स की ऑक्शन की जाए, या फिर जैसे पूर्व में भाजपा सरकार के समय में इनकी ऑक्शन नहीं हुई थी, सिर्फ जो है रिन्यूअल हुआ था विद एन इंक्रीज ऑफ 10% एवरी ईयर। तो विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई और कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो ठेके हैं उनको जो है ऑक्शन के माध्यम से जो है उसकी नीलामी की जाएगी। और डिपार्टमेंट का प्रपोजल था कि भाई जो रेवेन्यू है वो इनका एक्सपेक्टेड था 2357 करोड़ रुपए अर्जित करने का था, 2357 रुपये विद एन इंक्रीज ऑफ 10.6%। मगर कैबिनेट ने जो है, क्योंकि हमारा चुनावी मुद्दा भी था और हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी समय समय पर पूर्व भाजपा सरकार को ये कहती रही थी कि भाई वेंड्स की जो है शराब के ठेकों की जो है वो ऑक्शन होनी चाहिए, मगर उन्होंने नहीं की है। मगर हमने जो हमारे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ऑक्शंस शराब के ठेकों को ऑक्शन करने का फैसला किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारा जो रेवेन्यू है जो कि 10.6% डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेड था, अगर हम इसको रिन्यू करते, वो हमें उम्मीद है कि वो हमारा 15%, 18% या 20% जो है वो जाएगा। एक फैसला ये कैबिनेट ने लिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है कैबिनेट ने जो लिया है वो है हमारा कि वाटर सेस लगाने के बारे में है। वाटर सेस के बारे में बिल जो है वो पहले तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। उसमें है हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023, और इसको जो हम लागू करेंगे, इस पे जो सेस लगेगा वो 10 मार्च 2023 से जो है वो लगेगा। और हिमाचल प्रदेश में 172 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं विद ए कैपेसिटी ऑफ 10,999 मेगावाट है। और ये सेस हमने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया, क्योंकि आप सबको मालूम है आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और लगभग 11,000 करोड़ की देनदारी जो है प्रदेश की जो कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, और जो डीए है वो लगभग 1,000 करोड़ है। तो लगभग 11,000 करोड़ हमको हमारी जो देनदारी पूर्व की सरकार द्वारा है। तो आज प्रदेश जो है वो कठिन वित्तीय स्थिति के दौर से गुजर रही है। हम रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करें, एक ये बहुत बड़ी समस्या है। आज कैबिनेट ने जो है इस बिल को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि हमको कोई 1,000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो 1,000 से भी ज़्यादा करोड़ का पैसा आएगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, उन्होंने भी जो है वाटर पे सेस जो है वो लगाया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी रेवेन्यू जनरेशन जो है इसके माध्यम से जो है हमारे प्रदेश में जो है वो होगी। तीसरा जो एजेंडा में था वो हमारा जो 6th फाइनेंस कमीशन है, जो कि पंचायती राज और ये पंचायती राज बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ के आने वाले 5 सालों में उनको ग्रांट्स किस तरह से होगी, किस तरह से वो साधन जुटाएंगे, किस तरह से उनकी फंक्शनिंग होगी और कहाँ कहाँ से उनका पैसा आएगा, वो 6th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो, जिसके अध्यक्ष हमारे सतपाल सत्ती जी, जो पूर्व में अब भाजपा के विधायक हैं, वो चेयरमैन हुआ करते थे पूर्व भाजपा सरकार में, उन्होंने इस रिपोर्ट को अक्टूबर महीने में 2022 अक्टूबर महीने में चुनाव से पहले सरकार को सबमिट किया था। और आज विधिवत रूप से उस पर विस्तृत चर्चा करके आज कैबिनेट ने है उसको 6th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए आने वाले जो विधानसभा का सेशन होगा उसमें वो रिपोर्ट जो है ऑन द टेबल ऑफ द हाउस जो है वो ले की जाएगी। तो ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे। एक इशू और था कि जो बसेस की परचेजिंग है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कर दिया है कि गवर्नमेंट व्हीकल जो 15 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी उसको कंडेम करना होगा।
और HRTC की बहुत सारी बसेस जो है वो कोई राउंड अबाउट 202 बसेस जो है 31 मार्च को कंडेम हो जाएगी। तो बसेस की परचेजिंग के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें कि भी इलेक्ट्रिकल बसेस ली जाए या डीजल बसेस ली जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है डिपार्टमेंट को कहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल बसेस का प्रपोजल जो है कैबिनेट में दोबारा से विस्तृत रूप से पुट किया जाए और फिर उस पर जो है मंत्रिमंडल जो है उस पर विस्तृत रूप से अपनी जो है स्वीकृति प्रदान करेगा। तो ये आज कैबिनेट में मुख्य एजेंडे में आज यही चीज़ें थी। ये जो वाटर सेस लगा है, इससे कहीं ना कहीं घूमा फिरा के कंज्यूमर पे तो नहीं पड़ेगा सर इसका? ऑल्सो 86 पैसे विधायक आयोग ने भी कहा है। थोड़ी क्लियरिटी इस पे जानना चाहेंगे सर, ये क्या ये इज इट पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? नहीं, वाटर सेस तो जो देखो वाटर सेस तो जो है वो स्टेट के प्रीव्यू में है, स्टेट लिस्ट में है, वाटर है स्टेट लिस्ट में। हम तो उस पानी के ऊपर सेस लगा रहे हैं जो हमारे प्रदेश में है। बिजली की जनरेशन तो एक अलग पार्ट है, वो तो अलग पार्ट है। और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है चाहे उत्तराखंड है, उन्होंने भी वाटर सेस लगाया हुआ है। हमने उसी तर्ज पे जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वाटर सेस जो है वो लगाया है। क्या ये जल शक्ति विभाग लगाएगा या ये पावर? नहीं, ये इसके लिए अलग कमीशन बन रहा है। इसके लिए हमारा जो है ये अलग कमीशन बनेगा। इसमें ये है स्टेट कमीशन फॉर वाटर सेस ऑन हाइड्रो जनरेशन। ये हमारा अलग कमीशन बनेगा जिसमें एक चेयरमैन और 3-4 मेंबर, ऑल 4 मेंबर्स होंगे। वो मेंबर्स और चेयरमैन और मेंबर जो है वो विद लीगल एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, इस लेवल के लोगों में विस्तृत रूप में कैबिनेट में जो उनके मोडेलिटीज़ है, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होगी, मेंबर की क्या होगी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सेस कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो सारी मोडेलिटीज़ एक बिल के रूप में आज कैबिनेट में के समक्ष रखी गई है। और कैबिनेट ने जो उस पर मोहर लगाई है, बाकी डिटेल्स तो उसमें जो आपको जो बिल आएगा उसमें डिटेल्स एक माइन्यूट क्या सर इसी नहीं, देखो ऐसा है कि सरकार के समक्ष किसी ने भी अभी तक विरोध नहीं किया है, ना विरोध है। अब सेस अगर लगेगा, सेस तो हमें लगाना पड़ेगा। अब वो कहीं ना कहीं किसी को कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा ना। तो वो विरोध सरकार के पास अभी तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। चौहान साहब, इम्पोर्टेंट ये कि क्या इसी जो बजट सेशन है इसी में बिल आएगा? इसी में बिल आ जाएगा अभी, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है 10 मार्च 2023 से होगी और वो अभी सेशन 14 से शुरू होगा। 14 इस बजट सेशन में बिल आएगा और वो पास हो जाएगा। और सर, आपने एक्साइज पॉलिसी की भी बात की। इसमें सबसे मेन बात हमेशा से सरकारों के लिए रही है कि अवैध शराब पर कोई भी सरकार कुछ नहीं लगा पाती। पिछली बार भी जहरीली शराब का मामला आया था, तो इस बारे में भी कुछ सोचा गया है? नहीं, देखो आज जो विस्तृत चर्चा हुई एक्साइज पॉलिसी पे हुई है और कुछ क्षेत्रों में जो एक्साइज पॉलिसी में कुछ क्षेत्रों में कंसेशंस भी दिए गए हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट को लगता था और डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेजेंटेशन कैबिनेट के आगे रखी है, कहीं कोई छूट देने की बात थी या कहीं कोई किसी चीज़ को इंक्रीज करने की बात थी, वो किया है। उसमें कुछ जो आप कह रहे हैं कि बॉर्डर एरिया से स्मगलिंग होती है, उसमें भी विभाग ने विस्तृत रूप से कैबिनेट को कहा है और कैबिनेट ने भी मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में बहुत माइन्यूट डिटेल्स थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मगर उसमें हमने थोड़ी सी छूट प्रदान की है ताकि बॉर्डर एरियाज़ में जो है वो स्मगलिंग ना हो और हमारा जो वेंड लेगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर वेंड लेगा, वो बॉर्डर एरियाज़ के साथ जो है वो कम्पीट कर सके। सर, काउसेस के अलावा कोई और सेस तो नहीं लगाया जा रहा? नहीं, काउ सेस लगाया क्योंकि कोविड सेस खत्म हो चुका है। क्योंकि पहले कोविड सेस लगता था, 10 रुपए पर बॉटल लगती थी, वो काउ सेस जो है वो कोविड सेस खत्म कर दिया गया है और काउ सेस जो उसकी जगह काउ सेस लगाया गया है। थैंक यू। नहीं तो 10 रुपए तो पहले भी था।